Hello students, welcome to my class. This is Sakshi. The last topic we had discussed, it was body mass index. Now the next topic is human development index and human development report. Firstly, we will talk about the human development report. And as you know, I have already discussed income is an inadequate measure of level of the development. Then what are the criteria? What criteria we should take to compare the countries? That is health, education and standard of living are also same of the important factors, because we had already discussed that income is one of the major factor to compare, but there are some shortcomings or demerits only taking the income as a criteria to compare the countries. So now we will take the criteria, that is health, education and standard of living, to compare the countries. Human development report is what it is published by UNDP. What is UNDP? UNDP is now we are on the page. UNDP is United Nations Development Program, and it is the wing of United Nations. UNDP is the wing of United Nations, which work is to publish the human development report annually. Okay, and this report compare the countries on the basis of educational level, health status and per capita income. Okay, so these are the parameters. By taking this, the human development report generate the report of the different countries, that on what level the countries are standing on the basis of these factors. Okay, so now you know that what is human development report. It is published by UNDP. It is the wing of United Nations. Okay, and this report published annually by UNDP, and this report compares the different countries on the basis of these parameters. Okay, so what are these parameters? First is educational levels. If you want to judge the educational levels of any country, we have already discussed that we will take literacy rate and net attendance rate. ओके, हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था कि लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेट क्या होता है. तो यही सारे फैक्टर्स अगर हमें किसी भी कंट्री का एजुकेशनल लेवल देखना है या किसी भी स्टेट का एजुकेशनल लेवल देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ का लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट फाइंड आउट करेंगे. सेम लाइक दिस, हेल्थ स्टेटस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम हेल्थ स्टेटस के लिए क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेती हूँ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट का मतलब होता है कि ये ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जिएगा, ठीक है, वही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है. एक्सपेक्टेड रेट क्या मतलब कितने साल वो पर्टिकुलर पर्सन जिएगा, ये इसका अनुमान लगाना, ठीक है, वही आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है. ठीक है, अब ये चीज़ कैसे फाइंड आउट की जाती है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे हम पता कर लेते हैं कि इनिशियल लेवल पे कि कैसे कौन कितने साल जिएगा. दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना उसकी बॉडी कितनी नरिश्ड है, कितना है हेल्दी है वो पर्सन. ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, फिर आपका थर्ड है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे क्लासेस में इसको डीप में पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल आप ये जानिए पर कैपिटा इनकम आपको पता है क्या होता है. तो देखिए, ये जो SDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, SDI में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. क्या होता है कि ये तीनों फैक्टर्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और भी इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज़ हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशनल लेवल. जब ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा. हम अच्छे से किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, कितनी डेवलपमेंट है वहाँ की, क्योंकि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का अगर हमें पता करना है तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी इनकम क्या है,
उनका हेल्थ स्टेटस क्या, ऑब्वियसली अगर आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा होगा तो क्या आप इनकम जनरेट कर पाओगे एक लॉन्ग पीरियड के लिए? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको हेल्थ स्टेटस आपका उस कंट्री के लोगों का अच्छा है तो डेफिनेटली वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी। और एक इंडिया के बारे में मैं आपको बात बता दूं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्री जहां पर यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू रैंक कंट्रीज बाय द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कंपोजिट इंडेक्स क्यों, स्टैटिस्टिक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने 3 फैक्टर्स लिए हैं उसमें, ठीक है। हेल्थ स्टेटस लिया है, एजुकेशन लेवल लिया है और पर कैपिटा इनकम लिया है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमने पढ़ लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि जब उसी रिपोर्ट में हम कंट्रीज़ के लेवल को पता करते हैं कि वो कंट्री कितनी डेवलप है, फिर उसको जब हम एक इंडेक्स के फॉर्म में अलाइन करते हैं, ठीक है, इंडेक्स के फॉर्म में असाइन करते हैं कंट्री को, उसका रैंक असाइन करते हैं, वही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। SDI इज मेजर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करती है कि किसी भी कंट्री की हेल्थ कैसी है, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन लेवल क्या है वहाँ का, और वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड बाय महबूब उल हक फॉलोड बाय द अमर्त्य सेन इन 1990, ठीक है। ये सब मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी है। महबूब उल हक जो है वो इकनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के। उसके बाद जब उन्होंने इसको बनाया, उसके बाद उसको फॉलो किसने किया? फॉलो करने का मतलब ये होता है कि उसको उसमें और अमेंडमेंट करके, उसमें और चेंजेस करके इंडिया में कौन लेकर आया? वो थे अमर्त्य सेन इन 1990, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है SDI की, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो SDI की वैल्यू होती है, ठीक है, वो 0 to 1 के बीच में होती है। और उसी के बेसिस पे जैसे हमने बॉडी मास इंडेक्स पढ़ा था, ठीक है, कि अगर 18 से 25 के बीच में BMI है तो उसको हम नरिश कहेंगे उस पर्सन को, 18 से बिलो है तो वो अंडर नरिश कहलाएगा। वैसे ही SDI की भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी करती है, और वहाँ पे भी एक सेट स्केल है जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को उनको पोजीशन या लेवल दिया जाता है, ठीक है। SDI गिव्स एन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It gives a rough ability to make comparison on the issue of economic welfare much more than just using GDP. HDI क्या है? एक ओवरऑल इंडेक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने के लिए, ठीक है। ओवरऑल इंडेक्स का मतलब कि जब हम इतने सारे फैक्टर्स को ले रहे हैं तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी मोर एक्यूरेट व्हेन वी आर ओनली टेकिंग द पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर द कंट्रीज. इट गिव्स अ रफ एबिलिटी टू मेक, एक रफ आइडिया हमें दे देता है, हम इतने एबल हो जाते हैं, आई मीन इतने ज़्यादा हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम कंपेयर कर सकते हैं इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मच मोर देन जस्ट यूजिंग GDP. और भी इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए केवल यूजिंग GDP ही नहीं बल्कि और भी फैक्टर्स को लेते जब हैं तो हमें कंट्रीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन को हम पता कर सकते हैं, ठीक है. इट इज़ बेटर मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस. अगर आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम की या SDI की बात करोगे तो वी कैन से दैट SDI इज़ द बेटर मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस. कंट्री किस लेवल पे प्रोग्रेस कर रही है, किस लेवल पे स्टैंड कर रही है एट प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू पता कर सकते हैं, ठीक है. इंडियाज़ रैंक 129 ऑन दी SDI अमंग 189 कंट्रीज़ एट प्रेजेंट. आज के टाइम पे इंडिया की जो रैंक है SDI में पूरे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो 189 कंट्रीज उसमें इंडिया की जो रैंक है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, दैट इज़ 129, ठीक है. 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की क्या रैंक है, ठीक है. SDR इज़ द रिपोर्ट पब्लिश एनुअली. SDR की जो रिपोर्ट होती है, आई मीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है वो पब्लिश कब होती है? एनुअली पब्लिश होती है. और कौन पब्लिश करता है? दैट इज़ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. फिर आपका आ जाता है UNDP. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है. इट एडवोकेट्स फॉर चेंज एंड कनेक्ट्स टू
countries to knowledge, experience and resource to help people to build a better life for themselves. UNDP क्या करती है? पहली चीज़ तो वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या करती है? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है, मींस जितने भी यूनाइटेड नेशन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या लेवल है, उनके वहाँ मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की एजुकेशनल लेवल क्या, हेल्थ स्टेटस क्या, वो SDI से पता चल जाता है। और क्या करती है UNDP? हर एक कंट्री को एडवोकेट करती है फॉर चेंज एंड कनेक्ट टू द कंट्रीज़। अगर कोई चेंजेस लाने हैं वहाँ के कंट्रीज़ को बेटर करने के लिए तो वो भी UNDP उनको सजेस्ट करती है और हर कंट्री से कनेक्ट करती है टू नॉलेज, अपने आप को उनको नॉलेज देने के लिए कि ऐसा करने से आपकी कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। एक्सपीरियंस, पहले UNDP ये भी देखते हैं कि उस कंट्रीज़ का लेवल क्या है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं और क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए, ठीक है। और उनको इनफैक्ट रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की टू हेल्प द पीपल ऑफ दैट कंट्री टू बिल्ड अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। इनफैक्ट वो हेल्प भी करते हैं क्योंकि ये पूरी कंट्रीज़ का एक अमालगमेशन होता है, मतलब काफ़ी कंट्रीज़, यूनाइटेड नेशन जो है आपका उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या एक कोऑर्डिनेशन में चलती हैं। अगर एक कंट्री को कोई ज़रूरत है या फिर कोई नीड है तो वो दूसरी कंट्री उनके हेल्प के लिए आगे हैं, ये ऐसा भी UNDP सजेस्ट करती है। UNDP का हेडक्वार्टर जो है मतलब ऑफिस होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है लेकिन हेडक्वार्टर एक ही होता है, वो आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, दैट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आई होप आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी। गुड बाय।